बच्चे सवाल नंबर 16 से 20 तक जो है उसमें वो कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसके लिए आप इससे पहले कि हम सवाल पे चलें, हम लोग जानते हैं कि दो दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पढ़ रहे हैं। वो होता है एक्स इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बच्चों इसके अंदर जो जजर के अंदर वाला हिस्सा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, वो बड़ा अहम होता है। इसको फ़र्क का निंदा, ये फ़र्क डाल देता है हिस्सा जजर के अंदर वाला, इसको फ़र्क का निंदा कहते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इसका नाम डिस्क भी है। तो डिस्क बराबर होता है आपके पास यहाँ पर डिस्क इज इक्वल्स टू द बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों इसी के लिहाज से चार केसेस हैं। पहला केस ये कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सिफर से बड़ा, यानी कि जमा में आए 2 4 5 जैसा कुछ भी आए और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि ऐसा जवाब आए जो किसी इंटीजर का मुरब्बा हो, जैसे 4 2 का मुरब्बा है, 9 3 का मुरब्बा है, 1 अपना ही मुरब्बा है, 16 4 का मुरब्बा है, 121 11 का मुरब्बा है, वगैरह वगैरह। तो फिर आप सवाल हल किए बगैर ही डिस्क की मदद से बता सकते हैं कि इस सवाल के जो जवाब आएंगे ना वो रैशनल यानी कि नातक नंबर होंगे, रैशनल रियल होता है, और ये अनइक्वल आपस में बराबर नहीं होंगे। केस नंबर 2 ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि मुकम्मल मुरब्बे ना बन रहे हो, 4 ना बने 3 बन जाए, 5 2 7 6 8 10 वगैरह वगैरह, तो फिर जो आपके पास ये डिस्क का जवाब है, तो फिर जो एक्स का जवाब निकलेगा यानी कि रूट्स होंगे इक्वेशन के, वो इर्रेशनल होंगे। और इर्रेशनल भी तो रियल ही को कहते हैं ना, रियल ही का हिस्सा होता है रैशनल भी और इर्रेशनल भी। और दूसरा हिस्सा होगा इसका कि जी इसके रूट्स अनइक्वल ही रहेंगे। अनइक्वल का मतलब ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। अब मैं चलता हूं केस नंबर 3 के ऊपर। अगर डिस्क आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4 से सिफर के बराबर आ जाए, यानी कि आपने हल किया जवाब 0 आ गया, तो फिर 0 आ गया इसका मतलब है ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, सिर्फ 0 ही आएगा जवाब। तो फिर रूट्स आपके पास रैशनल होंगे, रैशनल भी रियल होते हैं और ये इक्वल भी होंगे आपस में। ये सिर्फ यही केस है जिसमें के जवाब इक्वल आते हैं। कब आते हैं? जबकि डिस्क आपके पास 0 हो, और कोई केस नहीं है। केस नंबर 4 वो है जबकि डिस्क आपके पास लेस देन 0 हो, डिस्क का जवाब अगर 0 से छोटा आ जाए तो जवाब आपके पास, अब ये वाहिद केस है जिसमें कि जवाब आपके पास रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास इसके रूट्स भी अनइक्वल होते हैं। अब हम चलते हैं एक आधे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लेते हैं। देखें जी, मैं रिव्यू निकालता हूँ। रिव्यू में मेरे पास पहले मैं सवाल नंबर 7 ही ले लेता हूँ। देखें सवाल नंबर 7 है मेरे पास। ये है मेरे पास सवाल नंबर सवाल नंबर 16। इसमें वो यही कहता है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रकम है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और a आपका यहाँ पर 2 है, b आपका जो है वो -7 है, c आपका 3 है, तो आप कह दें टेक डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आप अब डिस्क लेने जा रहे हैं। टेक डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क बराबर होती है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac के। b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो -7 -4, a की जगह a की पुट कर दो, c की जगह c की। -7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, माइनस है लेकिन ऊपर पावर इवन है इस वजह से प्लस आएगा। -4 2 8 और 8 3 24, 49 में से 24 निकाल दो आप, तो आपके पास रकम बच जाएगी 25, और 25 तो 5 का मुरब्बा होता है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जवाब आ गया है ना, ये तो स्क्वायर आ गया, तो आप लिख दो रूट्स आर, और ये लाइन लिखने का एक नंबर होता है, रूट्स आर रैशनल। मैं इसको ऊपर ही रख देता हूं, रूट्स आर रैशनल, एंड रैशनल का मतलब रियल होता है, एंड अनइक्वल, आपस में ये बराबर नहीं होंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं सवाल को हल करके। एक मैं क्वेश्चन और आपको इसके साथ करवा देता हूँ। सवाल नंबर 19 वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, यानी कि मैं पहले स्टेप यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है a आपके पास 1 है, b आपके पास -2 स्क्वायर रूट 2 है, और c आपके पास कांस्टेंट है यानी कि 2 है। तो बच्चे यहाँ पर डिस्क लगा दो,
आपने डिस्क का फार्मूला जानते हैं, डिस्क बराबर होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पर आप बी की वैल्यू लगाएं, बी की वैल्यू है माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर ए की वैल्यू और सी की जगह पर सी की। देखो माइनस है लेकिन ऊपर पावर इवन नंबर है, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ये अंदर वाला तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब माइनस 4 वन जार 4 एंड 4 टू जार 8, ये देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 2 टू जार, मैं इसको लिख देता हूँ, डिस्क इज इक्वल्स टू द 2 टू जार 4 एंड 4 टू जार 8। अच्छा, और आगे भी तो 8 ही है ना, तो बच्चे इसको मैंने यहाँ पर यूं लिख दिया, 4 ज़रब 2 8 नफी 8। अब आप जानते हैं 8 में से जब 8 निकलेगा तो ये तो ज़ीरो रह जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा, तो इसका मतलब ज़ीरो जब डिस्क आ जाएगी तो अगेन वो आप रिजल्ट लगा देंगे कि जी रूट्स आपके पास ना एक तो रैशनल आ जाएंगे, रैशनल, और ये इक्वल है तो ये इक्वल आएंगे, ज़ीरो के इक्वल है, तो ये आपने जवाब में लिख देना है। चलें।